गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी में अपूर्व अनुभव नामक पाठ के अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम इस पाठ पर आधारित भाषा और सरिता यानी जो व्याकरण के प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं भाषा और सरिता का। इसमें पहला प्रश्न, इस चैप्टर में केवल भाषा और सरिता से 2 प्रश्न ही दिए गए हैं। तो आइए हम इस पहले प्रश्न को उत्तर का अध्ययन करते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है धकियाना तथा ठिठियाना शब्द आना प्रत्यय से बने हैं। आना प्रत्यय से बने अन्य शब्द लिखिए। जैसे आप देखते हैं कि प्रत्यय आप व्याकरण में पढ़ चुके हैं, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों चैप्टर। तो यहाँ देखिए धकियाना, या पे आ की मात्रा है, फिर ना पे आ की मात्रा। तो या की जो आ की मात्रा नहीं, बड़े आ की जो मात्रा है ये बड़ा आ और ना, आना। फिर वैसे ठिठियाना में या पे आ की मात्रा यानी बड़ा आ और ना पे आ की मात्रा, तो आना आना प्रत्यय दोनों में लगा हुआ है। इसी तरह से आना प्रत्यय लगा करके आपको 6 शब्द और बनाने हैं, ठीक है ना। तो आइए इन 6 शब्दों को हम बनाते हैं। लेकिन इन शब्दों को बनाने से पहले हम आपको बता दें कि अभी तक इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। सबसे पहले वह वीडियो आपके पास पहुँचे, इसलिए बेल आइकन दबाना ज़रूरी है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। कमेंट करके हमें भी यह ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक बच्चों, तो आइए फिर हम देखते हैं। आना प्रत्यय से हमको 6 शब्द बनाने हैं। तो देखिए, आना प्रत्यय से हम अगर 6 शब्द बनाते हैं तो एक पहला शब्द होगा मुठियाना। पहला शब्द हो जाएगा मुठियाना। ठीक, ये पहला शब्द हमारा हो गया। इसमें भी देखिए बड़ा आ और नापावंता ना, तो ये मुठियाना हो गया। ठीक, खा हम देखते हैं खिसियाना। खा जो है वो खिसियाना, इसमें भी आना प्रत्यय लगा हुआ है, खिसियाना। अगला शब्द है मुस्कराना। मुस्कराना, ये 3 शब्द हमारे बन गए। सब में देखिए आना, आना और आना प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक ना। तो ये 3 शब्द हमारे बन गए आना प्रत्यय से, मुठियाना, खिसियाना और मुस्कराना। अब आइए 3 शब्द हम और बनाते हैं। अगले 3 शब्द जो हैं, जैसे घा, यहाँ हो जाए घबराना। घबराना, ठीक। फिर चिल्लाना। चिल्लाना, ओके। और अगला शब्द होगा हिन हिनाना। घोड़ा हिन हिनाता है ना, हिन हिनाना, हिन हिनाना। ये 3 शब्द बाकी के हो गए। घा से घबराना आना प्रत्यय, अंगा में चिल्लाना आना प्रत्यय, और चा हिन हिनाना आना प्रत्यय। ठीक बच्चों, ये था पहले प्रश्न का उत्तर। उम्मीद है कि पहला प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि धकियाना और ठिठियाना नाम धातु क्रियाएं हैं, जबकि धकियाकर और ठिठियाकर पूर्वकालिक क्रिया है। इसी प्रकार की दूसरी क्रियाएं लिखना है आपको, नाम धातु क्रिया भी और पूर्वकालिक क्रिया भी। तो देखिए बच्चों, पहले तो हम जान लेते हैं कि नाम धातु क्रिया कहते किसे हैं। हमें परिभाषा इसकी जाननी आवश्यक होगी, तो हम आसानी से लिख लेंगे। देखिए, पूर्व का नाम धातु क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से क्रिया बनाई जाती है, तो उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? जब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों का प्रयोग क्रिया के रूप में किया जाता है या उनसे क्रिया शब्द बनाए जाते हैं, तो उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। और पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया होती है जो क्रिया बाद की क्रिया के पहले
संपन्न हो चुकी होती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी जब किसी वाक्य में दो क्रिया हो और जिसमें पहली क्रिया पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है तो जो पहली क्रिया पूरी हो चुकी होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम देख लेते हैं इसको। सर्वप्रथम नाम धातु क्रिया बनाते हैं। तो नाम धातु क्रिया जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से क्रिया बनाई जाती है तो उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, हमारा पहला शब्द है एक नाम धातु क्रिया में हाथ। अब हाथ क्या है? हाथ जानते हैं, हाथ हमारे शरीर का एक अंग है, तो इसका नाम हाथ है, तो ये क्या हुआ? संज्ञा हुआ। ठीक है ना। अब इसी हाथ से हमने क्रिया बना दिया एक शब्द, तो ये हो गया हथियाना। क्या हो गया? हथियाना। हथियाना का मतलब होता है अपने अधीन कर लेना, ठीक है ना, अपने पास ले लेना। लोग कहते हैं ना, भाई ये तो फला की ज़मीन को इन्होंने हथिया लिया, अर्थात अपने अधीन कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है ना, तो ये होता हथियाना। अब हाथ जो था ये संज्ञा था, लेकिन इससे जब क्रिया बन गई तो हथियाना क्रिया हो गई, इसको क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। ठीक, उसी तरह से एक शब्द है लाठी। एक मिनट, दूसरा शब्द है लाठी। ठीक, लाठी आप देखते हैं कि लाठी जो है यह संज्ञा है, जो एक बांस का बड़ा सा डंडा होता है, लोग उसको कहते हैं लाठी। अब लाठी ये भी क्या है? संज्ञा है। अब इससे जब हम बनाते हैं, क्रिया बनाएंगे, तो ये हो जाएगा लठियाना। लठियाना, ये दूसरा शब्द हमारा बन गया। तो संज्ञा से क्रिया बन गई, तो क्या कौन सी क्रिया हो गई? नाम धातु क्रिया हो गई। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, आइए अब हम अगला देखते हैं। इसी तरह से तीसरा शब्द हमारा जैसे है, ठीक है ना, स्वीकारना। उसी तरह से तीसरा शब्द है स्वीकारना। ये स्वीकार शब्द है, ठीक है ना, विशेषण है स्वीकार, तो इसको जब क्रिया हमने बनाया तो हो गया स्वीकारना। क्या हो गया? नाम धातु क्रिया हो गई। उसी तरह से बात। बात क्या है? संज्ञा है। ठीक, कहीं कहीं सर्वनाम के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे अगर हम कहते हैं मीठी बात, कड़वी बात, इस तरह से, तो वो संज्ञा है। ठीक है ना, तो संज्ञा जब है तो इसको जब हम बनाएंगे नाम धातु क्रिया के रूप में, तो ये हो जाएगा बतियाना। इसका रूप थोड़ा सा बदल जाएगा, क्रिया के रूप में आ जाएगा, हो गया बतियाना। उसी तरह से चिकना। चिकना शब्द जो है ये क्या है? विशेषण है। जैसे चिकनी फर्श, ठीक है ना, चिकना पेड़, ये क्या है? विशेषण है चिकना। तो इससे जब हम क्रिया बनाएंगे तो ये हो जाएगा चिकनाना। ठीक, तो ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए हम एक शब्द और बचता है, उसको भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा धक्का मारना। जैसे धक्का देना लोग कहते हैं ना, तो धक्का एक शब्द है। ठीक, तो इससे नो, धक्का नहीं होगा, बल्कि ये हो जाएगा धिक्कार ना। धिक्कार एक शब्द है, धिक्कार, क्योंकि वो क्रिया हो जाता, ठीक ना, धकियाना, धक्का देना क्रिया है वैसे ही। और जबकि हम सर्वनाम नाम धातु क्रिया कर रहे हैं तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से होना चाहिए। अब धिक्कारना, धिक्कार जो है ये क्या है? विशेषण है, तो मैं धिक्कार है, ठीक है ना। तो इससे जब हम क्रिया बनाएंगे तो ये हो जाएगा धिक्कार ना, तो ये नाम धातु क्रिया बन जाएगी। ओके, तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये नाम धातु क्रिया आपकी समझ में आ गई होगी। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से क्रिया बनाई जाती है तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं।
आइए अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक ना, ये इसका दूसरा पार्ट है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा मैंने अभी आपको बताई कि जब दो क्रियाएं किसी वाक्य में होती हैं और पहली क्रिया के समाप्त होने के बाद जब दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, तो जो पहली क्रिया समाप्त हो चुकी होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं, उन्हीं में अगर हम आकर प्रत्यय या कर प्रत्यय लगा करके, संज्ञा सर्वनाम शब्दों में है जो कर प्रत्यय लगा करके बना देते हैं, तो वो अपने आप पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ धकियाना ठिठियाना, लेकिन जब इसी में कर लग गया, धकिया कर ठिठिया कर, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ठीक, वैसे जैसे हमने बनाया था हथियाना, तो ये शब्द पहले यहाँ पहली क्रिया हो जाएगी हथिया कर, हथिया कर, ये क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है ना। बतिया कर, बतिया कर, ये भी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ठीक है ना। उसी तरह से चिकना कर, जैसे होता ना कि लोग भाई उसको पहले खूब बढ़िया से सजाए संवारे, तो चिकना कर, ये भी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ठीक ना। फिर लठिया कर, लठिया कर, ये भी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ठीक है। फिर स्वीकार कर, स्वीकार कर, ये भी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। फिर धिक्कार कर, ठीक है ना, धिक्कार कर, ये पूर्वकालिक क्रिया है। तो ये 6 क्रिया हो गई आपकी। ठीक ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं बस इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये पार्ट भी आपका यहीं पर समाप्त हो गया। एक बार आपको फिर से बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे ये कोई भी वीडियो हो वो आपकी अच्छे से समझ में आ जाए। और वीडियो को अंत तक देखें, जब तक आप अंत तक वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक ये बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी। ओके, थैंक यू।